गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फॉर रिवाज, आपके अपने नवाबों के शहर लखनऊ से। लास्ट टाइम मैंने आपके संग डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ स्किन के बारे में। मैंने आपको बताया था कितनी तरह की हमारी स्किन होती है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। उसके बाद मैंने आपको बताया ड्राई स्किन के बारे में, ड्राई स्किन के क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे हम उसके होम रेमेडीज होते हैं, उन सबको मैंने डिस्कस किया था आपके संग। आज मैं आपके संग डिस्कस करना चाहती हूँ ऑयली स्किन के बारे में। जैसे हम जानते हैं, एवरीवन हैज अ ऑयल इन देयर स्किन अंडर द ईच ऑफ योर पोर्स इज अ सेबेशियस ग्लैंड दैट प्रोड्यूस नेचुरल ऑयल कॉल्ड सीबम। मतलब हम सबके स्किन में नॉर्मली, चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो, हम सबके स्किन के पोर्स के नीचे सेबेशियस ग्लैंड होता है जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करता है और वो हमारे मॉइस्चर को बैलेंस करके रखता है। ऑयली स्किन में क्या होता है, जब सेबेशियस ग्लैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करने लगता है और हमारे फेस के जो हमारा टी जोन होता है उसमें हमको बहुत ज़्यादा ऑयल दिखाई देने लगता है, बहुत ग्रीसी दिखाई देने लगती है। वो हमारी ऑयली स्किन होती है। मतलब आप फेस वॉश करके आएंगे, उसके 1 घंटे के बाद जो है आपको अपना टी जोन या फिर फेस पूरा ऑयली दिखाई देने लगता है, वो आपका ऑयली स्किन होती है। हम उससे पहचान पाते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है। और ऑयली स्किन के संग और भी क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनके एक्ने हो जाता है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम ऑयली स्किन वालों को बहुत होती है और ये सब दिक्कतें हम लोगों को आती है। सबसे ज्यादा तो हमें एक्ने की प्रॉब्लम आती है हमारे फेस के ऊपर, जब बहुत ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड ऑयल को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे हम लोग ने पढ़ा था अपने ड्राई स्किन के बारे में कि हमारे बहुत से कॉजेज होते हैं, उसकी वजह से ड्राई स्किन में प्रॉब्लम होती है। वैसे ही ऑयली स्किन में भी बहुत से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन ऑयली होती है। मैं उनको भी आपके संग डिस्कस करना चाहती हूँ। मेन पहला जो कॉज होता है वो जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक कॉज में जैसे कि अगर फैमिली में किसी को, हमारे पेरेंट्स में किसी को भी ऑयली स्किन होगी तो नेचुरल है वो जेनेटिकली बच्चों में भी आता है। तो ये होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, जिसमें आपके पेरेंट्स के थ्रू आप में होता हैगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये कंटिन्यूएशन में रहे। एक एज के हिसाब से जो सेकेंड हमारा इशू मतलब कॉज है, वो एक एज होती है। उस एज पे आपका, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अडल्सन एज पे हमको बहुत ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम इशू दिखता है, एक्ने वाला, ऑयली स्किन का। और जबकि आपकी स्किन जबकि चेंज होती रहती, जैसे जैसे आपकी स्किन चेंज होती है वैसे वैसे ये आपकी प्रॉब्लम भी क्योर हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन है तो वो थ्रू आउट आपकी ऑयली स्किन ही रहेगी, स्किन भी चेंज हो जाती है। तो जब हमारी एक एज होती है 20 to 30, किसी किसी के 30 ईयर्स जो 30s में होते हैं उनकी भी ऑयली होती है। और कुछ किसी किसी के क्या होता है, आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी स्किन ऑयली दिखाई देती है। तो मतलब ये एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि आपकी स्किन अगर ऑयली है तो वो ऑयली ही रहेगी, वो चेंज भी हो सकती है। वो टाइम के बाद जो है वो ड्राई स्किन में भी कन्वर्ट हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द एज भी होता है। और एक सबसे अच्छी बात होती है, जब एजिंग वाली बात कर रहे हैं, तो जो ऑयली स्किन वाले होते हैं वो बहुत जल्दी एजिंग स्किन की तरफ नहीं जाते हैं। जैसे कि ड्राई स्किन का मैंने आपको बताया था, ड्राई स्किन वाले जल्दी एजिंग स्किन की तरफ जाते हैं, बट ऑयली स्किन वालों को ये बेनिफिट होता है कि वो बहुत जल्दी एजिंग की तरफ नहीं जाते हैं। वो मतलब काफी मेच्योर होने के बाद भी उनकी स्किन बड़ी यंग सी दिखाई देती है। थर्ड होता है, थर्ड कॉज होता है वेयर यू लिव, आप किस जगह पे रह रहे हैं। ये भी स्टेशन की तरफ रह रहे होंगे तो वहां उस तरफ में आपको बहुत ज्यादा ऑयली स्किन नहीं दिखाई देगी, बहुत मतलब वैसी नहीं होगी। बट अगर आप उसी की जगह, आप किसी ऐसी जगह पे होंगे जहां पे ह्यूमिड बहुत होगा या बहुत समर्स पड़ता, मतलब बहुत गर्मी पड़ती है, उस जगह पे आपको ये इश्यू ज्यादा दिखाई देगा। उस प्लेस पे आपको, मतलब उन लोगों की जिनकी ऑयली स्किन होती है तो ज्यादा ह्यूमिड में रहने की वजह से, ज्यादा गर्मी में घूम रहे हैं या फिर बाहर आप बहुत ज्यादा बाहर हो, तो उससे भी आपकी स्किन बहुत ऑयली होती है। अच्छा, फोर्थ कॉज क्या होता है, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके पोर्स जो है आपको हमेशा बड़े दिखेंगे, क्योंकि उसमें से सेबेशियस ग्लैंड में से जब ऑयल ज्यादा सिक्रीट करता है तो उनके पोर्स भी बहुत बड़े हो जाते हैं। किसी के एक्ने की वजह से भी पोर्स बड़े हो जाते हैं। मतलब वहां पे स्किन वालों के लिए कि अगर आपके एक बार पोर्स बड़े हो गए हैं तो आप उसको मिनिमाइज कर पाए, वो इशू रहता है। फिफ्थ क्या है, यूजिंग रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अगर आप कुछ भी गलत प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, जैसे मैंने आपसे ये चीजें पहले भी डिस्कस करी हैं, आपका ऑयली स्किन है और ऑलरेडी आपके फेस पे से
सीवेशियस ग्लैंड जो है ऑयल ज्यादा एक्सेस ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद आप उसके ऊपर मॉइस्चर भी लगा रहे हैं बहुत ढेर सारा, तो और क्या होगा, आपकी स्किन और भी ज्यादा ऑयली होती जाएगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमको कौन से वाले प्रोडक्ट यूज करने हैं, हमें मोस्टली जो है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को यूज कर। डूइंग योर स्किन रूटीन, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी फेस वॉश यूज करते हैं प्लस हम स्क्रबिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जब आप बहुत ज्यादा स्क्रबिंग करते हो तो हमारा जब सेबेशियस ग्लैंड है उसको लगता है कि वहां पे ऑयल की ज्यादा नीड है, तो वो और भी ऑयल को प्रोड्यूस करता है। तो हमको मतलब ट्वाइस अ डे ही हमको सिर्फ फेस वॉश करना चाहिए और हमको ट्वाइस अ वीक सिर्फ स्क्रब को यूज करना चाहिए। ये सोच हमारी गलत होती है कि हम बहुत मतलब अगर दिन भर में हम 3-4 बार फेस को वॉश करेंगे तो हम अपने फेस से ऑयल को रिमूव कर पाएंगे, या फिर हम बार बार स्क्रबिंग करेंगे तो उससे हमारा फेस पे से ऑयल रिमूव हो जाएगा। ये चीज बिल्कुल गलत होती है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने सिर्फ 2 बार फेस को वॉश करना है और स्क्रब सिर्फ 2 बार वीक में करना है। प्लीज ऑयली स्किन वाले, अगर आपको लगता है कि आपके स्किन पे से ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो आप उसके लिए कोई भी ड्राई टिश्यू लेके उसको डैप डैप करके पोंछ सकते हैं। आप स्किन एक्स्ट्रा ऑयल को वैसे करके रिमूव कर सकते हैं, बट प्लीज बार बार फेस को वॉश मत करिए। फिर होता है स्किपिंग योर मॉइस्चराइजर। ये भी हमको बहुत लगता है कि सोचते हैं कि मेरा फेस पे से ऑलरेडी ऑयल इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी फेस ऑयली है तो हम उस पर मॉइस्चराइजर को नहीं लगाएंगे। हमको कई एरिया पे मॉइस्चराइजर की भी नीड होती है, जैसे कि हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना है तो हमें उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लेना चाहिए। जैसे हमने कॉजेस पढ़ा था, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ डूज एंड डोंट। हमें ऑयली स्किन में क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डूज में मैं पहले आपको फेस को 2 टाइम वॉश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में। एंड डोंट में मैं बोलना चाहूंगी कि आपको अपना फेस जो है हर 1 घंटे पे या एवरी टाइम वी डोंट हैव टू वॉश आवर फेस, क्योंकि हमें नीड नहीं होती 2 बार से ज्यादा भी फेस वॉश करने के लिए। इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर हम अपने फेस को जितना ज्यादा फेस को वॉश करेंगे उतना ही सेबेशियस ग्लैंड ऑयल को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और हमारे फेस पे ऑयली और ज्यादा होता जाएगा और वो प्रॉब्लम। फेस को सिर्फ 2 बार वॉश करना चाहिए। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि हमें 2 बार फेस वॉश करना है, बार बार फेस को वॉश नहीं करना है। सेकेंड, यूज प्रोडक्ट ऑयल फ्री, डोंट यूज ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स। मतलब आपको ऑयल फ्री प्रोडक्ट ऑयली स्किन वालों को यूज करने हैं, क्योंकि जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी ड्राई स्किन वालों के लिए होते हैं। इसलिए प्लीज जो आपकी ऑयली स्किन, जिनकी ऑयली स्किन है, वो इस चीज का ध्यान रखें कि अपने लिए कौन से प्रोडक्ट उनको चूज करने होते हैं। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। आपने जो भी टोनर लेना है, मॉइस्चराइजर लेना है, या फिर आपने कोई भी फेस वॉश लेना है, तो वो ऑयली स्किन टाइप्स वालों के लिए लेना है, जो कि सिर्फ ऑयली स्किन पे चले। आप मोस्टली क्या होता है, हम ऑल स्किन टाइप्स ले आते हैं और ऑयली स्किन वालों को तो ये इस चीज का बहुत ध्यान देना होता है कि जो हमारी जिनके एक्ने की प्रॉब्लम होती है उनको तो बिल्कुल भी ऑल स्किन टाइप या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए जो ऑयली स्किन के लिए नहीं है। मतलब आप अगर जो भी प्रोडक्ट उठा रहे हो तो प्लीज उस पर चेक कर लीजिए, उस पर लिखा हो ओनली फॉर ऑयली स्किन। ऑयल बेस ना हो, वो वाटर बेस ज्यादा हो या फिर जेल बेस ज्यादा हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना है। फिर यूज जेंटल फोमिंग फेस वॉश, डोंट यूज स्ट्रॉन्ग फेस वॉश। मतलब हमको जो सॉफ्ट जो जेल बेस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके जेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब हमें कई बार हमें लगता है कि हमारी स्किन ऑयली है तो हम उसकी वजह से हार्श प्रोडक्ट को अपने फेस पे यूज कर लेते हैं या बहुत ज्यादा स्क्रबिंग कर लेते हैं और बहुत ज्यादा हम अपनी फेस पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उठा के कर लेते हैं कि हमारी स्किन तो ऑयली है और उससे थोड़ा सा हमारे ऑयल रिड्यूस हो जाएगा, तो वो भी हमारे स्किन को हार्म करता है। तो प्लीज कोई भी फेस वॉश या कोई भी क्रीम वगैरह आप यूज कर रहे हो तो प्लीज उसको मतलब देख लीजिए वो जेंटल हो, फोमिंग हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। यूज मॉइस्चर डेली और डोंट
हमको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको लगता है कि उन्हें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बार बार इस चीज को बता रही हूँ कि हमको कोई भी मतलब चीजें, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन ऑयली है तो हम मॉइस्चराइजर को यूज नहीं करेंगे, बट हमको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो होते हैं, मैं इस चीज को पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ कि हमें जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर को यूज करना है। हमको कोई भी ऑयली मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना है, बट हमको मॉइस्चराइजर को यूज करना है। ऐसा नहीं होता कि हमारा ऑयली स्किन है तो हमें मतलब लाइट से मॉइस्चराइजर की हमें अपने फेस पे, जो भी हम मॉइस्चराइजर या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ऑयली स्किन के लिए, तो वो सैलिसिलिक बेस्ड हो तो ज्यादा अच्छा होता है, ताकि आपके स्किन में से बहुत एक्स्ट्रा ऑयल को वो प्रोड्यूस ना करे। डोंट में 2-3 चीजें और बताना चाहती हूँ। जैसे मोस्टली क्या होता है, ऑयली स्किन वाले जो होते हैं अपने फेस पे मेकअप करा होता है और मेकअप करे करे ही सो जाते हैं। वैसे तो हम हर स्किन टाइप पे बोलते हैं कि हमें सोने से पहले अपना पूरा मेकअप रिमूव करके, फेस वॉश करके, अपनी नाइट क्रीम को, टोनर को, नाइट क्रीम को यूज करने के बाद ही हम सोना चाहिए। प्लीज अपने सोने से पहले अपने मेकअप को जरूर से रिमूव करें और तब सोएं। बता रही थी, डोंट टच योर फेस थ्रू आउट द डे। हमें अपने फेस को बार बार छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब होता क्या है, जब हमको लगता है कि हमारे फेस पे एक्ने हैं, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, तो हम उसको बार बार छू छू के उसको निकालते हैं, रिमूव करते हैं, नोचते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे एक तो हैंड्स क्लीन नहीं होते हैं, ऊपर से उसको हम बैक्टीरिया को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे स्प्रेड कर देते हैं। तो हम, अगर आपको लगता भी है, अगर आपके हाथ क्लीन हैं तो आप अपने फेस को छूइए, अदरवाइज गंदे हाथ से तो बिल्कुल भी अपने फेस को मत छूइए। और प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आप बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड कर रहे हैं तो आपके और एक्ने बढ़ेंगे और ज्यादा आपको, आपके ही फेस पे आपको प्रॉब्लम होगी। इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। डूज एंड डोंट की बात मैं अब आपसे करती हूँ, रेमेडीज की बात, कि हम घर पे होम रेमेडीज क्या क्या यूज कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमें जो प्रोडक्ट्स हमारे ऑयली स्किन के लिए मार्केट में आते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और बहुत से क्लाइंट मेरे ऐसे बोलते हैं कि मुझे वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करना है। अगर आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप कुछ होम रेमेडीज भी ऐसी होती हैं जिसको आप अपने ऑयली फेस के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उससे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप फेस वॉश रेगुलर बेसिस पे करिए। कुछ घरेलू उपचार जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, बहुत सिंपल, बहुत इजी, और ऑलमोस्ट सारा सामान आपको अपने घर पे अवेलेबल मिलेगा। फर्स्ट तो आपको वही सिंपल है, आपको 2 टाइम फेस वॉश करना है। ल्यूकवार्म वाटर से अगर आप फेस वॉश करते हैं तो उससे अच्छा रहेगा कि आपका फेस बहुत अच्छा दिखेगा, ऑयल अच्छे से रिमूव होगा। और मैं उनको भी बताना, मतलब एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल क्रिएट होता है तो आप बर्फ को भी लेके अपने उस पर कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो उससे भी आपका ऑयल थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होगा। सेकेंड है, जोजोबा ऑयल इज गुड फॉर योर एक्ने। ये जोजोबा ऑयल को यूज कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल को यूज कर सकते हैं, नीम ऑयल को यूज कर सकते हैं। ये सारे ऑयल्स एक्ने वालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपका एंटीबैक्टीरियल ऑयल होते हैं ये, और ये आपके स्किन में जो जहां जहां एक्ने की प्रॉब्लम होती है वो आपके एक्ने को क्योर करते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब आप इन ऑयल्स को अपने फिंगर्स से अपने फेस के ऊपर लगाते हैं, मतलब एक्ने के ऊपर जब लगाते हैं, तो कभी भी एक फिंगर से दूसरे एक्ने के ऊपर या किसी दूसरी जगह पे उस ऑयल को नहीं लगाना चाहिए। आप अपने सारे फिंगर्स का, मतलब आप अपने 5 फिंगर्स का यूज करिए। जहां पे आपने छुआ है उसकी दूसरी जगह पे जब आप छू रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप ऑयल का पे लगा के आप लगाते हैं तो अलग अलग फिंगर्स का भी यूज करिए, और अच्छी होगी और जल्दी अच्छी होगी। फिर आप ब्लॉटिंग पेपर्स मतलब जैसे नॉर्मल टिश्यू पेपर्स जो आते हैं, उनको आप अपने स्किन पे, जिसको भी स्किन में ऑयल ज्यादा जनरेट होता है और आप वॉश करना चाहते हो, तो आप फेस वॉश बार बार करने की जगह ब्लॉटिंग पेपर का भी यूज कर सकते हैं। आप उसको डैप डैप करके आप करेंगे तो आपके एक्सेस ऑयल जितना भी आपके फेस पे होगा वो आप हटा सकते हैं। मतलब आप रिंस आउट नहीं कर रहे हो, बट आप उसको क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी स्किन को ऑयल फ्री बना देगा वो। फिर आप एलोवेरा अपने फेस पे यूज कर सकते हैं। एलोवेरा
बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है, वो जेल बेस्ड रहता है और एलोवेरा हर स्किन टाइप पे बहुत ही अच्छा रहता है। फिर तो आप हनी को भी अपने ऑयली फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा सुटेबल रहता है। हनी भी बहुत ही अच्छा काम करता है एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक का। उसके बाद आप कॉस्मेटिक क्लेज आते हैं, बहुत से कॉस्मेटिक क्लेज आते हैं मार्केट के अंदर, आप उसको यूज कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी है और बहुत से ऐसे क्लेज आते हैं, मतलब बहुत से ऐसे पैक आते हैं जिनको आप घर में वाटर वो रोज वाटर के संग बना के उनको भी अपने फेस पे यूज कर सकते हैं। फिर आप अपने फेस पे ओटमील का स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। ओटमील की स्क्रब बहुत हार्श नहीं होता, बहुत ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता, मतलब सबके घरों में ओटमील मिल जाता है, तो आप ओटमील को भी वाटर के संग करके एज अ स्क्रब यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। एग वाइट एंड लेमन, एग वाइट एंड लेमन मतलब आप जो एग का व्हाइट वाला हिस्सा होता है, येलो वाला नहीं, उसका आप व्हाइट वाला हिस्से में लेमन डाल के उसको अपने फेस पे 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करिए, तो उससे भी आपके फेस में जो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो ड्राई करता है। सो गाइस, ये कुछ ऑयली स्किन के कॉजेज मैंने आज आपको बताया, क्या कॉज होते हैं और क्या रेमेडीज हो सकती हैं, आप क्या घर पे यूज कर सकते हैं होम रेमेडीज में, घरेलू उपचार जो आपको मैंने बताए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, जरूर से कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट दीजिएगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी स्किन टाइप के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, मुझे सोशल मीडिया पे जरूर से फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। प्लीज मेरे संग बने रहिएगा। बी ट्यून, बाय।